लगा कि एकदम फिट फाट होके गया होगा। माइक लेके तुमको स्पीकर दे दिया गया। वर्ड जो यूज़ कर रहा है वो वर्ड में तुम्हारा मज़ा नहीं आ रहा लोगों को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वर्ड नहीं है उस तरह का जिसको सजा के तुम बोल सको। एक होता है कि आदमी सजा सजा के बोल रहा है, हाँ। एक होता है कि आदमी धारा प्रवाह बोल रहा है और सब सजा हुआ लग रहा है। हाँ। प्रेजेंटेशन कभी भी अपने आप को एकदम प्रिपेयर्ड करके आप प्रेजेंट करने जाओ, आपको लगेगा कि आप किताब खोल के कहीं से और दिमाग को किताब के पन्ने पे लेके गए हैं और बोल रहे हैं, वो सब पकड़ में आ जाता है वो चीज़। हाँ। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब बात करता है, लोगों से जब मिलता है, जब स्टेज पे बात करते हैं, हो सकता है उनके लोग बोलते हैं कि नीचे शायद आता रहता है वो, लेकिन वो एक लाइन पढ़ता होगा, अगला बाकी का 50 लाइन अपने उस एक लाइन के नीचे जो भी है ना उसको पता है कि क्या बोलना है इस लाइन के ऊपर। इसलिए वो 1 to 1 ना लोगों से मतलब अपने आप को अटैच कर पाता है। प्रिपरेशन करता होगा आप, प्रैक्टिस करता कोई होगा। प्रैक्टिस नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। ये प्रैक्टिस एक्सपीरियंस से आ चुका है उसमें। हाँ। इतना साल का जो उसका एक्सपीरियंस है ना, उस एक्सपीरियंस से आ गया। ठीक है, वहीं एक पढ़ा लिखा इंसान को भेज दो कि आपको स्पीच देना, इतना बड़ा पन्ना लेके वो बगल में रख देगा, फिर ऐसे ऐसे करके, जैसे हम लोगों के हैं मिस्टर राहुल गांधी। एक लाइन बोल के दूसरे उसका वीडियो एक भी लाइन था। से दूसरा लाइन, दूसरे से चौथे लाइन का कोई तालमेल नहीं बैठता आपस में। उसको पता ही नहीं है कि हम पहला लाइन क्या बोले थे। अगर पूछ दोगे कि पहले लाइन में आप क्या बोले थे तो वो खोजने लगेगा। अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो याद ही नहीं आएगा अगले को। हाँ, उसका एक वीडियो भी आया था ना, वो जाने के पहले लिख के रेडी अच्छा होके स्पीकर होने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि आपके सामने वाला आदमी आपसे किस तरह से बात किया या कोई सवाल थ्रो किया, उसका जवाब आप कितनी देर में देते हो और सही दे रहे हो या फिर ऐसे ही कुछ बोल दिए। लोग बोलते हैं ना उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा अच्छा है। क्या है? क्योंकि उसको पता है कि चलते फिरते कुछ भी बोला और फटाक से उस बात का जवाब भी दे दिया, वो एकदम सही जवाब। ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन आए कर रहे हैं और सोच रहे हैं या फिर कुछ खोज रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, हाथ में गिलास उठा लिए या बोतल उठा लिए पानी पीने का, या ये होता है अपने आप को बचा के निकलने का रास्ता कि अब हम सोच रहे हैं, अब दिमाग दौड़ा रहे हैं। जब आप दिमाग दौड़ाने लगेगा तब आप खो जाइएगा आंसर में, आपको आंसर मिलेगा भी नहीं, और जो मिलेगा वो सही नहीं होने वाला, अच्छा नहीं होने वाला। तो स्पीच देने के लिए ना बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर्ड करना भी गलत है। आपको सिर्फ एक टॉपिक होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए ज़रूर आपके पास, जितना तुम बोल सको। और जब एक बात हमेशा याद रखो, जब बोलना स्टार्ट कर दोगे ना उस वक्त फिर वो धारा प्रवाह हो जाता है। पता नहीं कहाँ से वर्ड आके जुड़ने लगेगा, उसमें जुड़ने लगेगा वो वर्ड। अगर नॉलेज हो थोड़ा सही जुड़ेगा, वो कभी गलत भी नहीं होगा, वो सही जुड़ेगा और आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। उस वक्त लोग भी तुमसे जुड़ने लगेंगे। लेकिन थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, प्रिपरेशन करके। हाँ, बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। पता ही नहीं है कि ए फॉर एप्पल बोलना है तो क्या बोलेंगे हम। तो बिना नॉलेज का नहीं होने वाला ये सब चीज़। लेकिन अब रट्टा मार के जाओगे तो नहीं होने वाला, वो भूलना ही बोलना है। 5वां लाइन भूल गया तो अब याद ही नहीं आ रहा कि कौन सा लाइन बोलना था मेरे को, हो सकता है पन्ना खोलना पड़ जाए। तो प्रेजेंटेशन देने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रिपेयर, वो कोट टाई पहन के भी नहीं, धोती कुर्ता पहन के भी प्रेजेंटेशन दे के निकल जाएगा ना, सामने वाला कोट टाई वाला वो रुमाल से अपना पसीना पोंछता रह जाएगा। सिंपल सा चीज़ है ना। लालू प्रसाद यादव आज लोकप्रिय नेता है, आज भी है। भले वो पब्लिक में नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारण से हो, शारीरिक कारण से हो या राजनीतिक कारण से हो, लेकिन आज भी लालू प्रसाद यादव सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव को लोग याद करते हैं। क्यों? अरे नीचे मांस जिसको बोलते हैं ना, किसी से भी जुड़ा हुआ है वो आदमी। मार देंगे तो मुक्का नाच के गिर जाओ। सिंपल सा कहानी है ना, किसी से भी जुड़ा हुआ है वो आदमी। और हम और तुम, हमको तुमको क्या चाहिए? एक मांस को क्या चाहिए कि कोई ऐसे मांस को मांस चाहिए ना यार। हाँ, मेरे को तो हम ही चाहिए ना। हमको अच्छा लगेगा ना वो इंसान जो मेरी तरह का होगा।
तो भीड़ जो है ना, वो अकेला इंसान को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, चाहता है कि वो भी हमारे साथ ही रहे, और वो उस भीड़ में मिल के रहता है अकेला ही बोल रहा है, दिख अकेला रहा है, लेकिन शामिल हो चुका है भीड़ में, वो भीड़ का बन गया। ये बहुत लोग कोशिश कर रहा है, उनका दोनों बच्चा लोग कोशिश कर रहा है कि बाप की तरह करें। बाप की तरह कर रहे हैं आप, अब बाप नहीं है। लालू प्रसाद किसी की तरह नहीं कर रहा था, उसका अपना सब कुछ था। नरेंद्र मोदी किसी की तरह नहीं कर रहे हैं, उनका सब कुछ अपना है। अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में थे, एक शख्सियत जो खुद में एक ऐसा शख्सियत है जो लोग उनकी तरह बनना चाहें। अटल बिहारी वाजपेयी भी मास को जोड़ते थे अपनी तरफ, बड़ा गजब तरीके से। तो मास से जुड़ने के लिए आपको मास में खुद को जोड़ना पड़ेगा पहले। नरेंद्र मोदी वही करते हैं, खुद को जोड़ के रखे हैं मास के साथ। आप भले बोर हो जाइए, हो सकता है बोर हो जाता है आदमी थोड़ी देर के बाद, मन की बात रेडियो में, लेकिन लाखों लोग सुनते हैं आज भी। हाँ, वही कनेक्शन ये तरीका है कनेक्शन, अपने आप को कनेक्टिविटी, अपने आप को कनेक्ट करने का लोगों के साथ में, एक दूसरे के साथ में। आप कितना, प्रधानमंत्री एक ऐसा फिगर है जहाँ ऐसे ही अगर सामने खड़ा हो जाए तो आदमी, पीछे वाला आदमी जो हमारे तुम्हारे तरह का नॉर्मल आदमी, एक बार तो पैर कांपने लगेगा कि भाई प्रधानमंत्री इस देश का सबसे उच्च जो है वो मेरे सामने खड़ा है। लेकिन वो इतना इजी कर देता है अपने आप को आपके लिए कि आपको फील ही नहीं होता कि प्रधानमंत्री मेरे सामने खड़े हैं। आपको लगता है कि अपना ही कोई आदमी मेरे सामने खड़ा है और आप आराम से बात कर रहे हैं उससे। आपके कंधे पे हाथ दे देगा, हंस के बात करेगा, आप भी बात कर रहे हो उससे। छोटा छोटा बच्चा लोग देख लो ना, आज चाचा नेहरू का नाम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि चाचा नेहरू, आज एक पॉलिटिकल व्यू जो है वो छोड़ दो एक बार, तो जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव था उनका। वीवीआईपी के ऊपर भी कुछ होता था तो वो लोग थे, वो लोग उन लोगों के साथ में भी बच्चे, नंगा बच्चा हो, भूखा बच्चा हो, चाहे कैसा भी बच्चा हो, सब बच्चा जुड़ के हंसना, बोलना, खेलना, ये सब चीज़, इसीलिए चाचा नेहरू उनका नाम पड़ा। एक दूसरे से जुड़ने का तरीका ही तो है ना। तो कम्युनिकेट करने के लिए ना अपने आप को वेल ड्रेस्ड होना ज़रूरी नहीं है, वेल मैनर्ड होना ज़रूरी है, समझ होना ज़रूरी है। मतलब वेल ड्रेस्ड भी ज़रूरी है, बट ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देना। वेल ड्रेस्ड का मतलब ये नहीं कि आप 50 लाख का या 20 लाख का कोई सूट वूट पहन के सामने खड़े हो तभी आपसे लोग आपके पास आएंगे भी नहीं। बोलना नहीं आता तो बोलना भी आए ना आपको, आप अगर अपने आप को एकदम, वो क्या हो जाता है फिर, एक देखो एक चीज़ है, एक बहुत सूटेड बूटेड आदमी, मेरे साथ आदमी तो सामने जल्दी खड़ा भी नहीं होगा, लेकिन एक नॉर्मल सा टी शर्ट जीन्स में या पैंट शर्ट में या नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी के साथ हमको जोड़ने में तकलीफ भी नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, झिझक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक टांग पे टांग चढ़ा के क्रॉस करके पैर बैठ के जब सामने टेबल पे कोई बैठा रहता है टाई वाई लगा के, तो लगता है शायद बहुत इंटेलेक्चुअल है या बनने की कोशिश कर रहा है। वो अपना लैंग्वेज छोड़ के एक दूसरा लैंग्वेज में बात करेगा। ये सब चीज़ बहुत फैक्टर रखता है। लोगों से जुड़ने के लिए ना लोगों की तरह बनना पड़ेगा आपको। अपने आप को मास से अलग हटके अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे तो मास आपसे जुड़ेगा भी नहीं। और अगर आपको मास से जुड़ना है, और देखो फ़ायदा नुकसान दोनों तरह का, जैसे मास से आपको फ़ायदा भी लेना है, फ़ायदा लेने के लिए नेता जुड़ता है या कोई भी जुड़ता है मास के साथ में, उन लोगों को उसका बेनिफिट चाहिए इसलिए। लेकिन बेनिफिट लेने के लिए आपको उस स्तर तक तो जाना पड़ेगा। बिना गए आपको नहीं मिलने वाला। आप सूटेड बूटेड, आज राहुल गांधी इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझे ज़रूर हैं, इतने साल के जद्दोजहद में ज़रूर समझे हैं, तभी वो भारत जोड़ो यात्रा किए। इसका फ़ायदा नहीं मिला बोलना गलत होगा, फ़ायदा बहुत मिला बंदे को। एक दूसरे से कनेक्टिविटी हुआ है, जुड़ा है। स्टेज पे बैठ के कुछ भी अकर बकर बोलना और लोगों के सामने जाके बैठना, भले वो दिखावा हो, कुछ भी हो,
लेकिन दिखावा भी करना पड़ता है नॉर्मल वे में। जो बंदा किया उसका फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, जीरो नहीं होने वाला। मेहनत का जो रिज़ल्ट है ना, फल जो है वो कम हो ज़्यादा हो मिलता ज़रूर है। तो अगला बंदा मेहनत किया है उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, ये भी हो सकता है, लेकिन मिलेगा। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी है, शरीर का प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी नहीं है। एक से एक बंदा मिल जाएगा जिनके पास आँख नहीं है, काफ़ी प्रेजेंटेबल है वो लोग। कभी सम्मेलन में जाके देखो, देखे हैं हम, अब मेरे को नाम नहीं मालूम उनका, सूरदास हैं, आँख नहीं है, क्या कविता पाठ करते हैं कि लोग मंत्रमुग्ध होकर बैठ के सुन रहे हैं। क्या प्रेजेंटेबल थोड़ी है वो बंदा। प्रेजेंटेबल किसको बोलते हैं? फिजिक्स से ही लोग बोलते हैं ना प्रेजेंटेबल है या नहीं है। हाँ, मतलब फिजिक और कपड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, दो ही चीज़ है जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। स्टेज के ऊपर, स्टेज का जो दुनिया है ना, उसके लिए प्रेजेंटेबल का मतलब ही दो हो जाता है कि बॉडी, कपड़ा, बॉडी लैंग्वेज आपका सही होना चाहिए, कपड़ा आपका सही होना चाहिए। फिजिक, बॉडी लैंग्वेज, कपड़ा, ठीक है, ये दो तीन चीज़। हाँ, लेकिन टैलेंट, आप बोल रहे हैं कि टैलेंट होता है। आप सिंपल सा कहानी है कि आप में काबिलियत है, टैलेंट है, आप कैसे भी दिखते हैं, आप प्रेजेंटेबल हैं। लोग आपसे अपने आप जुड़ेंगे। करेक्ट। कोई भी जुड़ेगा। सोशल मीडिया में आज चल रहा है ना ट्रेंड, लगता है ना कि यार यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा लाइक मिल रहा है, या खूबसूरती को बहुत ज़्यादा लाइक मिल रहा है। ऐसा नहीं है। कितना सारा एग्जाम्पल्स है, औरतें हैं जो उतनी खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन 4 मिलियन 5 मिलियन उन लोगों का सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है। क्योंकि वो लोग एंगेज कर पा रहे हैं, एंगेजमेंट क्रिएट, लोग अटैच्ड हो रहे हैं उन लोगों से। पहले वो लोगों से अटैच्ड हुए, लेकिन चूंकि टैलेंट था, ऐसे लोग अपने आप अटैच होते चले जा रहे हैं। अब सिर्फ वो मेहनत कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। अब वो अपना काम कर रहा है। तो प्रेजेंटेबल क्या, प्रेजेंट होने, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेबल बनाना, आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। प्रेजेंटेबल जो सामने बैठा है ना, वही बना देगा आपको। वो बता देगा कि आप प्रेजेंटेबल हैं या नहीं, थ्रू योर टैलेंट।